हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इस कहानी को सुनने के बाद इसके पात्रों में या तो आप स्वयं का अक्स देखेंगे या फिर अपने किसी करीबी मित्र का। यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। कुछ दिनों पहले मेरे एक मित्र ने अपनी कंपनी की एक मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए मुझे आमंत्रित किया था। यह मीटिंग उस कंपनी के एरिया मैनेजर्स को सम्मानित करने के लिए आयोजित की गई थी। उस मीटिंग में 2 एरिया मैनेजर्स के कार्यों की काफी चर्चा की जा रही थी। मैंने चुपचाप अपना स्थान ग्रहण किया और सबको ऑब्जर्व करने लगी और सबकी बातें सुनने लगी। मीटिंग की कार्यवाही शुरू की गई। दोनों एरिया मैनेजर्स को निर्धारित समय दिया गया जिसमें उन्हें अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के बारे में बताना था। उन्हें यह बताना था कि उन्होंने अपने टारगेट को इतने बेहतरीन तरीके से कैसे अचीव किया। दोनों एरिया मैनेजर्स ने जो बातें कही उसके मुख्य बिंदुओं को ही मैं बताऊंगी और उनके वक्तव्यों को सुनने के बाद कंपनी के सीईओ ने जो निर्णय लिया वह बड़ा ही दिलचस्प था। उसे आप अवश्य सुनिएगा। पहले एरिया मैनेजर ने कहा कि जैसा कि आप सब जानते हैं, जब मैंने कंपनी ज्वाइन किया था उस वक्त कंपनी की हालत काफी खराब थी। मैंने दिन दुनी रात चौगुनी मेहनत की और कंपनी को इस मुकाम तक लाने में सफल हुआ हूँ। मैं प्रोडक्ट की जानकारी को घर घर तक पहुँचाने में सफल हुआ। मैं लोगों को बताने में सफल हुआ कि कंपनी की यह प्रोडक्ट दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से काफी सस्ती और टिकाऊ है। दरअसल मैं लोगों को कन्विंस करने में सफल हुआ, इसलिए मैं इस सफलता को हासिल कर सका हूँ। अब दूसरे एरिया मैनेजर की बारी थी। उसने कहा कि हाँ, ये सच है कि आज से कुछ वर्षों पहले इस कंपनी की हालत काफी अच्छी नहीं थी। हाँ, ये भी सच है कि कंपनी की हालत में सुधार लाने के लिए मैंने कुछ खास रणनीतियां बनाई थी, परंतु उन रणनीतियों को सही ढंग से अमल में लाने और प्रोडक्ट की जानकारी को घर घर तक पहुंचाने का सारा श्रेय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को ही जाता है। उन्होंने कड़कती ठंड और चिलचिलाती धूप में कड़ी मेहनत की है। ये उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि प्रोडक्ट की जानकारी घर घर तक पहुंची और लोगों ने उस प्रोडक्ट के प्रति अपना विश्वास जताया। साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि अपने लक्ष्यों को बेहतरीन तरीके से प्राप्त करने के लिए जो प्रेजेंटेशन मेरे पास थी उसे मेरे सहयोगी मिस्टर खन्ना ने बनाया था। अगर कंपनी की सफलता में 4 चांद लगे हैं तो उसमें मिस्टर खन्ना का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं खुलकर यह बताना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी सफलता मेरे खुद के बलबूते पर कभी संभव थी ही नहीं। इस बड़ी सफलता के लिए मैं अपनी पूरी टीम को बधाई का पात्र मानता हूँ। दोनों एरिया मैनेजर्स की बातें सुनने के बाद कंपनी के सीईओ ने अपना निर्णय सुनाया कि दूसरे एरिया मैनेजर को जोनल मैनेजर बनाया जाए और कंपनी की अगली बहुत ही बड़ी प्रोजेक्ट की जिम्मेवारी इन्हें ही सौंपी जाए। तो दोस्तों, स्पष्ट है कि बेस्ट मैनेजमेंट स्किल तो यही है कि जिस प्रकार हम धन और समय का सही इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक उसी प्रकार तारीफों का भी सही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जो व्यक्ति जिस तारीफ का हकदार है उसे वो अवश्य मिलनी ही चाहिए। तभी तो वे लोग पूरी ईमानदारी के साथ हमारा सहयोग करेंगे। परंतु दोस्तों, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो दूसरों की मेहनत का श्रेय भी खुद हड़प जाते हैं। मेरे ख्याल से ये वही लोग होते होंगे जो मौका मिलने पर कंपनी या संस्था के रिसोर्सेज के साथ घपलेबाजी करते होंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, ये लोग भावनाओं के प्रति भी ईमानदार नहीं होते होंगे। जब कोई अच्छी बात होती होगी तो उसका श्रेय खुद लेते होंगे और जब कोई बात बिगड़ जाती होगी तो उसका जिम्मेवार अपने पार्टनर को ठहराते होंगे। ऐसे ही कुछ अन्य तरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।